बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कॉटन। बट उससे पहले टिप ऑफ द डे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आस्क क्वेश्चंस। सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को समझने में या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करते वक्त हम उसमें स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम काफ़ी ज़्यादा सर्च भी कर रहे होते हैं ऑनलाइन। स्टैक ओवरफ्लो हो गया या चैट जीपीटी का भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अपना सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। तो वहाँ पे मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी आप फंस जाएं तो आपने क्वेश्चन पूछने से हेजिटेट नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप अपने घंटे जो हैं वो ज़ाया कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लें। इंस्टेड ऑफ दैट पहले तो आप कोशिश करें सोल्यूशन ट्राई करने की, ऑनलाइन ट्राई करने की, खुद ट्राई करने की। लेकिन स्टिल अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा है और आपको लगता है कि आप सोल्यूशन नहीं मिल रहा, फिर आप क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन आप फोरम्स पे जाके पूछ सकते हैं, पीयर्स आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपके साथ कोई लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, फेसबुक पर आपको मिल जाएंगी और दूसरे जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आपको कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी। उनमें आप जो है एक्टिव रहें, यानी कि उनको फॉलो करें और वहाँ पे देखें। और जब कभी भी आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएं तो आपने क्वेश्चन पूछने से हेजिटेट नहीं करना इन प्रोग्रामिंग। ओके, आई होप आज की टिप आपको पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कॉटलिन। कॉटलिन के अंदर हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एंड, सेकंड वन इज़ और एंड द थर्ड वन इज़ नॉट। ओके, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर 3 हैं। एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन ऑपरेटर्स और हमने देखा था हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। अब सम टाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है हम मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं, यानी कि एक नंबर को 2 वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास एंड गेट, आर गेट और यूज़ होते हैं। और हमारी जो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन के बजाय हम मल्टीपल 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस लगाकर कंडीशन को वैलिडेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा सा समझ लें। लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं इनके ट्रुथ टेबल्स होते हैं। तो पहले मैं आपको एक कंडीशन यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ और उसके बाद हम इसके ट्रुथ टेबल्स को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था, हमने सीखा था ऑपरेटर्स के बारे में, जहाँ पे हमने कहा था 5 इज़ ग्रेटर देन 4। ये एक कंडीशन हमने इस तरह लगाना देखी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक और वैल्यू भी चेक करें कि 5 को एक और वैल्यू के साथ चेक करें, उससे भी बड़ी है। या फिर यहाँ पे लेट से हमारे पास वेरिएबल है x इज़ इक्वल टू 5, वेरिएबल y इज़ इक्वल टू 6 एंड वेरिएबल z इज़ इक्वल टू 7। ओके, तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं x जो है वो बड़ा होना चाहिए y से एंड x जो है वो बड़ा होना चाहिए z से। अब यहाँ पे होगा कुछ यूँ, ये कंडीशन भी चेक होगी और ये कंडीशन भी चेक होगी और दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर हमारी ये जो कंप्लीट कंडीशन है वो ट्रू होगी। ओके, एंड के केस में ये कंडीशन लेफ़्ट साइड वाली भी ट्रू हो और राइट साइड वाली भी ट्रू हो तो तभी हमारे पास आउटपुट में ट्रू आएगा। ओके, यहाँ पे अभी इस केस में देखें तो ये चेक करेगा 5 इज़ ग्रेटर देन y, नो। 5 इज़ ग्रेटर देन 7, नो। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल मेक दिस 3 और इसको मैं 7 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ये चेक करेगा 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यस कंडीशन ट्रू। और ये दोबारा से चेक करेगा 5 इज़ ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे 5 जो है वो 7 से बड़ा नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स है। जब ये इन दोनों को मैच करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। एक दफ़ा हम रन करके देख लें, उसके बाद हम अपने ट्रुथ टेबल्स को देखते हैं और फिर डिटेल्स के साथ हम एक एक ऑपरेटर को देखेंगे। ओके, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। रीज़न, ये वाली साइड एंड ऑपरेटर क्या लेफ़्ट साइड तो ट्रू है बट राइट साइड फॉल्स है। जिस वक्त ट्रू इनटू फॉल्स होगा तो वो हमारे पास फॉल्स प्रिंट करेगा। तो अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए ट्रुथ टेबल्स देख लेते हैं, एंड के लिए, और के लिए और नॉट के लिए। स्क्रीन पर आपको
ट्रुथ टेबल्स इनको कहा जाता है, शो हो रहे हैं एंड ऑपरेटर के लिए, और के लिए और नॉट के लिए। सबसे पहले हम नॉट को समझ लेते हैं। नॉट का बहुत सिंपल सा यूज़ है, बस आप इतना याद रखें, अगर आपके पास कोई भी कंडीशन चेक होती है, लेट्स से मैं चेक करता हूँ 10 इज़ लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 10 जो है 5 से छोटा है। इस वक्त हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, हमारे पास रिटर्न ट्रू आना चाहिए था, क्योंकि 10 जो है वो छोटा है 5 से, स्मॉल है, बट नॉट ऑपरेटर की वजह से वो ट्रू को फॉल्स कर देगा। लाइकवाइज जब हमारे पास फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसका बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो ये उसको उल्टा कर देगा, और इसी तरह फॉल्स के केस में अगर हमारे पास फॉल्स आएगा तो ये उसको उलट करके ट्रू कर देगा। अब हम एंड गेट और और गेट को समझते हैं। यहाँ पर हमने एंड गेट यूज़ किया, और अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, हम दो कंडीशंस के लिए समझते हैं। आप इस तरह से आगे एंड गेट को यूज़ करके फर्दर कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ओके, एंड में हमारे पास एक कंडीशन होगी ए, और दूसरी कंडीशन होगी बी, और इन दोनों को जिस वक्त हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे ट्रुथ टेबल में है। एंड के केस में जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होगी और सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी, तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो हमारे पास रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। लाइक इन दिस केस यहाँ पे देखें, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉल्स ही रहेगी। ओके, एंड के केस में आप ये याद रखें, जब भी आपकी, अगर आपने मल्टीपल कंडीशन यूज़ की हैं, 2 कंडीशंस हैं, 3 हैं, 4 हैं, अगर सब कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिज़ल्ट ट्रू होगा। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, वो कंप्लीट कंडीशन को फॉल्स ट्रीट करेगा। तो ये हम उन सिनेरियोज़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने वैलिडेशन लगानी हो, और हमें हर कंडीशन को का रिज़ल्ट जो है वो ट्रू चाहिए हो, तो फिर हम एंड गेट यूज़ करते हैं। और समटाइम हम और गेट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन भी ट्रू होगी, हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। लाइक इन दिस केस, यहाँ पे ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू होगा। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड वाली कंडीशन अगर ट्रू है, राइट वाली फॉल्स भी हो, हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। और के केस में हमारे पास जो है एक कंडीशन ट्रू हो, हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू होगा। आर के केस में तमाम कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज़ एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो रिज़ल्ट ट्रू होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप इस स्क्रीन का अपने पास स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल को यूज़ करके एंड और ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सिंपल सी कंडीशन जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, और ऐसी कंडीशन जो कि आपको रिलेट भी करवा सकेगी। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं बोलता हूँ नेम इज़ इक्वल टू फैसल, और वेरिएबल पासवर्ड इज़ इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ नेम मैं लिखता हूँ यूज़र नेम, और पासवर्ड की जगह मैं लिखता हूँ यूज़र पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3। ओके, यहाँ पे मैंने एक दो वेरिएबल्स बनाए हैं, और मैंने कहा यूज़र नेम जो है वो उस वेरिएबल में है फैसल, और यूज़र पासवर्ड जो है वो 1 2 3 है। अब हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, और प्रिंट ln, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ अगर यूज़र नेम जो है वो डबल इक्वल टू फैसल है एंड पासवर्ड डबल इक्वल टू 1 2 3 है, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूं, अभी के लिए हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी हुई, और आने वाली वीडियो में जिस वक्त हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसके बजाय इसको इफ़ के अंदर रख दूँ, ठीक है, प्रिंट के बजाय, और मैं इसको यूँ रखूँ, और मैं इसको कॉपी करूँ, और मैं इसको प्रिंट
इसके अंदर करवा दूं। अब होगा कुछ यूँ, अगर कंडीशन ट्रू होगी, इन केस ऑफ दिस कंडीशन, अगर ये वाली स्टेटमेंट यूज़र नेम जो है वो इक्वल होगा फैसल के और पासवर्ड में जो वैल्यू है 123 वो इक्वल होगी इसके, तो लिखा हुआ यहाँ पे हमारे पास ट्रू आएगा। अगर वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी तो हमारे पास फॉल्स यहाँ पे लिखा आएगा। ठीक है, तो मैं अभी के केस में मेरे पास आप देखें यूज़र नेम में फैसल पड़ा हुआ है और पासवर्ड में 123 है। इस केस में कंडीशन मैच होगी, हम रन करके देखते हैं। अब आपने देखा ट्रू रिटर्न किया है। अब अगर मैं इसको और रियलिस्टिक बनाना चाहूँ तो इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे ट्रू लिखने के मैं लिख देता हूँ लॉग्ड इन। लेट्स से ये एक सोशल ऐप है जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जो है यूज़र को लॉगिन कर रहे हैं, पासवर्ड और यूज़र नेम इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम। ओके, अब हमारे पास ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट जो है आउटपुट आएगा। तो इस केस में हमारा जो है यूज़र नेम और पासवर्ड मैच हो जाएगा, तो हमारे पास लिखा हुआ आएगा यू आर लॉग्ड इन। अभी के लिए आपने इफ़ स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हम लोगों ने नहीं पढ़ी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो बस अभी के लिए ये समझ लें, जिस वक्त हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मैच होंगे तो ये लॉग्ड इन लिखा हुआ प्रिंट करेगा। अगर इनमें से कोई एक भी मैच नहीं होगा तो हमारे पास इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम होगा। तो मैं यहाँ पे अगर फैसल के अंदर से एल को रिमूव कर दूँ और रन करके देखूँ तो अब इस केस में हमारा यूज़र नेम में जो वैल्यू पड़ी है वो मैच नहीं होगी। देखें यहाँ पे कंपाइलर आएगा इस कंडीशन को और इस कंडीशन को चेक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो चेक करेगा फैसल और इस फैसल को कंपेयर करेगा, स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, ये इक्वल नहीं है। इसके अंदर एल जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, तो इसलिए इसने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम। तो अभी जो मैंने आपको ट्रुथ टेबल पढ़ाया था उसमें यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उसने चेक किया कि यूज़र नेम, ये वाला यूज़र नेम, ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। इसने फर्दर चेक ही नहीं करना एंड के केस में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर एंड के केस में एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स ट्रीट होगी। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। और के केस में हमने क्या पढ़ा था, हमारी अगर एक साइड भी, और ऑपरेटर में कोई एक साइड भी अगर हमारी ट्रू होती है तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू समझी जाएगी। अगर इसको मैं और कर दूं, ठीक है, और ऑपरेटर लगा दूं, ओके, मैंने आपको यहाँ पे बताया था एंड के लिए हमारे पास % यूज़ होगा 2 मरतबा, और के लिए हमारे पास ये 2 लाइंस हैं। एंड अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप शिफ्ट दबा के रखें और 7 को प्रेस करें तो आपके पास % लिखा हुआ आएगा। इसको आप एंड ऑपरेटर बनाना चाहते हैं तो एक और दफ़ा प्रिंट कर दें, एंड ऑपरेटर बन जाएगा। और के केस में आप शिफ्ट दबा के रखें, इंटर के ऊपर आपको बटन नज़र आएगा जो कि बैकस्लैश भी जिसके ऊपर प्रिंट है उसके ऊपर आपको ये लाइन मिलेगी, आप उसे शिफ्ट दबा के रखें और प्रेस करें 2 दफ़ा तो आपके पास और ऑपरेटर आ जाएगा। और एंड ऑपरेटर, सॉरी, नॉट ऑपरेटर जो है ये 1 के ऊपर है, आप शिफ्ट दबा के रखें और 1 को प्रेस करें तो नॉट ऑपरेटर प्रिंट होगा। ओके, अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में हमारी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाला आउटपुट होगा। और अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो तभी हमारी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। और ऑपरेटर अब हम देख रहे हैं, एंड ऑपरेटर का मैंने आपको बता दिया था, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो अभी आप देखें इस केस में हमारे यूज़र नेम को जब उसने चेक किया कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो आगे फर्दर जाएगा और पासवर्ड को चेक करेगा। तो 123 इज़ इक्वल टू 123, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये ओवरऑल पूरी कंडीशन को ट्रू कंसिडर करेगा और हमारे पास ट्रू वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों की
वैल्यूज़ चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं पासवर्ड रख देता हूँ 45 और मैं रन करता हूँ। अब इस केस में हमारी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई और ये वाली भी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स फॉल्स, पूरी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स कंसिडर की जाएगी और हमारा ये वाला सेक्शन चलने के बजाय, रन होने के बजाय ये वाला सेक्शन रन होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको रिलेट करके रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ इनको समझा सकूं, तो इसलिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड की जो एग्जांपल है उसे कंसिडर किया है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। एक दफ़ा अगेन मैं आपको समरी दे दूं। एंड के केस में अगर हमारे पास एक कंडीशन है, दूसरी है और उसके आगे तीसरी भी है, तमाम की तमाम कंडीशन ट्रू होंगी, तो उस केस में हमारे पास ओवरऑल ये जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी। जबकि और ऑपरेटर के केस में हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो ओवरऑल कंडीशन है उसे ट्रू कंसिडर किया जाएगा। अब आप इस केस में देखें, इस केस में क्या हो रहा है, यूज़र नेम जो है वो फैसल है और पासवर्ड 123 दोनों मैच नहीं कर रही। हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स। ओके, यहाँ पे फॉल्स हुई, उसने क्या किया, ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट किया। अब हमने नॉट ऑपरेटर भी तो पढ़ना है। नॉट ऑपरेटर को अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर यूज़ करूँ तो मैंने आपको बताया था नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा सकूँ तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी कंडीशन है। अभी इस केस में कंडीशन हमारी फॉल्स हुई है, यूज़र नेम चेक होगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी, ये फॉल्स हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। और फिर हमारा और ऑपरेटर है और उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र का जो पासवर्ड है 123 और यूज़र जो पासवर्ड है 12345 वो इक्वल हैं। 12345 और 123 इक्वल नहीं हैं तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके, जब दोनों फॉल्स हो जाएंगी तो ओवरऑल ये इसको एज अ फॉल्स ट्रीट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर भी यूज़ किया है तो वो क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर जब एग्जीक्यूट होगा वो इस फॉल्स को इन्वर्ट कर देगा ट्रू में और हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें, ड्यू टू दिस नॉट ऑपरेटर, इस नॉट ऑपरेटर की वजह से जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से यहाँ तक जब कंडीशन होगी ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स, इसको ओवरऑल फॉल्स कर देगा। लेकिन जब जब नॉट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो कंडीशन को ट्रू कर देगा। तो हमारे पास प्रिंट होके आना चाहिए लॉग्ड इन। तो रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया था, मैं अगेन आपको समझा दूँ, नॉट ऑपरेटर और हमारी जो पहली कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी और दूसरी भी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स फॉल्स दोनों फॉल्स हो गई तो हमारी जो ओवरऑल कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। लेकिन जब नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इस तरह से। ओके, नॉट ऑपरेटर इस पूरी कंडीशन को ट्रू कर देगा। ओके, अब अगर हम पासवर्ड को और यूज़र नेम को मैच करेंगे तो हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो कंडीशन को फॉल्स कर देगा। अब अगर इस सिनेरियो में हम इसको रन करके देखें तो होगा कुछ यूँ, हमारा नॉट ऑपरेटर और फिर हमारी ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। ओके, ट्रू। दूसरी कंडीशन ना भी चेक करें लेकिन हम चेक कर लेते हैं तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो गई। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन, कंप्लीट कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इस तरफ मूव करूँ और यहाँ पे मैं स्पेसेस दे दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, यहाँ पे हम स्पेसेस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रू, ये वाली कंडीशन भी ट्रू। आप यहाँ पे देखें और इसको देखें, ये सेम है। यूज़र नेम में ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इसके साथ कंपेयर होगा और यूज़र पासवर्ड में ये वाली वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस होगी, इसके साथ कंपेयर होगा तो ये वाला पार्ट भी ट्रू हो जाएगा।
एंड दिस पार्ट भी ट्रू। तो ओवरऑल हमारी जो कंडीशन है, ओवरऑल हमारी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त निगेशन नॉट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो वो क्या करेगा? इस ट्रू को फॉल्स कर देगा। ओके, हमारे पास नॉट ऑपरेटर अप्लाई हुआ और हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स के केस में हमारे पास ये प्रिंट हुआ आना चाहिए। तो हम रन करके देखें आया हमारे पास यही स्टेटमेंट आ रही है। लेट्स रन द प्रोग्राम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया, ट्रू ट्रू एंड ओवरऑल ट्रू हो गई। निगेशन अप्लाई होगी तो फॉल्स हो जाएगी और हमारी ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। ओके, और हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारे पास लिखा आ रहा है इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम। नॉट ऑपरेटर का सिंपल है, अगर हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगा तो उसको ट्रू कर देगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो को सिंपल रखूं, रिलेटेबल रखूं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताया करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।